brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आमतौर पर आपने देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री या किसी भी प्रदेश के बड़े नेता या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो देखते हैं कि जो राजस्थान के अंदर या जो पार्टी के जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं या संगठन के पदाधिकारी होते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है कि साहब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी है वो आ रहे हैं और उसके लिए भीड़ जुटानी है। लेकिन आप देखिए 2 दिन पहले यह डिसाइड होता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान दिवस के मौके पर महिला जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है वो बाड़मेर में करवाया जाएगा और ये टास्क मिलता है बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को। और आप देखिए जो बाकी जो विधायक थे या मंत्री थे वो विधानसभा की कार्रवाई के अंदर बिजी थे और यहां पर एक राज्य स्तरीय महिला कार्यक्रम करवाना, जहां पर आप सोचिए हजारों की तादाद में महिलाओं को बुलाना, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले भी आदर्श स्टेडियम के अंदर पीएम से लेकर सीएम तक की रैली हुई है, लेकिन कभी भी ऐसा जो महिलाओं को लेकर, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं महिलाएं कम होती है, पुरुष होते हैं, लेकिन पहली दफा देखा गया और 2 दिन के अंदर आप देखिए इतना जबरदस्त तरीके से भीड़ है वो आदर्श स्टेडियम में महिलाओं की इकट्ठी हुई, गांव से लेकर ढाणी तक। अब लोग अलग अलग तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं कि साहब इतनी भीड़ मैडम ने कैसे जुटाई। कुछ लोगों का यह कहना है कि साहब टास्क दे दिया अधिकारियों को, कर्मचारियों को, टीचर को, ग्राम सेवक को या बाकी जो अधिकारी थे। लेकिन कुछ भी करो, आप सोचिए आदर्श स्टेडियम में इतनी बड़ी तादाद के अंदर महिलाओं को जुटाना, गांव ढाणी से लाना अपने आप में 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा टास्क था। और जब आप सोचिए 1-1:30 बज रहे थे, इस जो स्टेडियम के अंदर जो पूरा पंडाल था वो 1 बजे के आसपास ऐसा बताया जाता है खाली थी और लोग थे, नेता थे, वो तमाम तरीके से ये चर्चा कर रहे थे। जब आज सुबह सुबह टेंट तैयार हो गया कि मैडम है वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर भीड़ कहां से लेकर आई थी, इस बात को लेकर और मेरे खुद के मन में भी ये मतलब बहुत सारे सवाल थे। मैंने कहा भीड़ जुटाना बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भीड़ जुटाना का काम है वो आमतौर पर नेताओं का होता है। लेकिन पहली बार आप देखिए टीना डाबी ने अपने पूरे प्रशासनिक अमले को है वो ऐसा बताया जाता है उन्हें टास्क दिया, एक के बाद एक मीटिंग की और शायद उसी का नतीजा है कि आप देखिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर, अब संख्या को लेकर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर है वो जो पंडाल बनाया गया था वो भी आप सोचिए 2-2:30 बजे के आसपास है वो छोटा पड़ गया। और उसके बाद में क्योंकि गर्मी होने की वजह से 41 डिग्री का टेम्परेचर होने की वजह से साइड के अंदर ऐसा बताया जाता है नए टेंट लगाए गए और जो बाकी जो स्टेडियम के अंदर बाकी सभी जगह थी वहां पर फुल खचाखच भरे हुए थे। हालांकि आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो तय कार्यक्रम था समय का उससे लेट हुए, जिस कारण से महिलाओं को गर्मी के कारण दिक्कत भी हुई है और पानी को लेकर थोड़ी बहुत समस्या होती है। ये तो इतनी बड़ी भीड़ के अंदर समस्या होती है, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा जरूर हो रही है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपने दम पर राजस्थान में इतनी बड़ी भीड़ जुटाई। इस विजुअल्स को देखिए, वहां पर राजस्थान के अंदर पूरी एक महीने में देखिए राजस्थान की पूरी सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री थे, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के विधायक थे और उसके अलावा जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी थे वो थे। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है 3 स्पीच हुए। पहला जो स्पीच था वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का हुआ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है वो साकार हो रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बारी थी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 1.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर महिलाओं को एक के बाद एक योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। और यहीं पर आप देखिए ऐसा बताया जाता है 6 के आसपास योजनाएं थी, जिसका कुछ एक योजनाओं के अंदर है वो स्कूटी का वितरण किया गया, कुछ एक के अंदर है वो डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया, कुछ एक के अंदर कुछ प्राइज थे, इनाम थे वो दिए गए। और राजस्थान के अंदर जो बाकी जो एजुकेशन से जुड़ी जो बच्चियां थी जो कि फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर पढ़ाई कर रही थी, उनसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संवाद किया, तमाम सवाल जवाब किए। और उसके बाद है वो ऐसा बताया जाता है जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो आदर्श स्टेडियम से रवाना हुए तो उसके बाद में जो बीएनसी होटल है, चौराया है, वहां पर अचानक ही रुके और वहां पर ऐसा बताया जाता है कि कुछ महिलाएं खड़ी थी, उनसे बातचीत की और वहां पर जूस की दुकान के ऊपर
आप इस वीडियो को देखिए, वहीं पर है वो मंत्री से लेकर विधायक से लेकर जिला कलेक्टर है, उन सबको बकायदा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो गन्ने का जूस है वो पिलाया और उसके बाद में पेमेंट है वो ऑनलाइन ट्रांसफर किया। दरअसल ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि साहब कितने सीधे हैं, सरल है तमाम चीजों से, और एक फोन पे को बढ़ावा या ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने की। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो राजस्थान दिवस पर महिलाओं को लेकर जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से सफल नजर आया। नमस्कार।